हेलो फ्रेंड्स, प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, पिछले 1-2 साल से मेरा यही रूटीन है कि मैं सीख भरी कहानी विशेषकर बच्चों और किशोर वर्ग के लिए। वैसे तो देखिए, कहानी सुनने का शौक़ सभी वर्ग को होता है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, युवा हों, किशोर हों। लेकिन आज किशोर और युवा वर्ग थोड़ा-सा संस्कार विहीन होता जा रहा है। उन्हें मॉरल वैल्यूज़ की, सपोर्ट की, इंटरेक्शन की, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। ऐसे में वो यदि इसका सीख भरी कहानियों को लेते हैं तो सही मानिए वो सही रास्ता पकड़ेंगे। लेकिन यदि इसी सीख भरी रास्ते से दूर रहेंगे, सीख भरी कहानियों से दूर रहेंगे या उन्हें पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना बिहेवियर, क्या हमें शो करना है, ये नहीं पता चलेगा। लेकिन इन्हीं सीख भरी कहानियों से सच मानिए उन्हें बहुत बहुत ही ज़्यादा जो कि लाभ होता है। तो इसी दौरान मैंने एक कहानी छाँटी है अपने पिटारे में से। उसका शीर्षक है प्रार्थना और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर एंड ब्लेसिंग्स, प्रार्थना और आशीर्वाद। तो एक व्यक्ति था, उसका लगभग रोज़ का रूटीन था कि अपने ऑफिस से घर से ऑफिस आते समय बीच में वो एक रेस्टोरेंट पड़ता तो उसमें जाता था। तो उस दिन भी गया, मतलब अक्सर देर हो जाती थी या कोई बात है तो वहीं पे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करता था। तो सभी लोग जानते पहचानते थे। लेकिन वो 2-3 दिन से ये नोटिस कर रहा था कि एक व्यक्ति आता है और इधर उधर देखता है और खाना खा के और चुप से निकल जाता है। गरीब, फटे हुए पैर थे, फटे हुए कपड़े थे, था तो गरीब, लेकिन आता था वो। तो इससे जब जाता था तो ये देखता था। तो एक दिन उसने अपने जो कि है मैनेजर से कहा, तो मैनेजर ने आनाकानी कर दी। उसके बाद वो सीधे दूसरे दिन वो ओनर के पास चला गया, मतलब रेस्टोरेंट के मालिक के पास, कि भाई ऐसी ऐसी बात है। बोले क्या? बोले कि एक आदमी है, इधर उधर देखता है और उसके बाद बिना पैसे दिए वो चला जाता है वापस। तो बोले ऐसा है, ठीक है, आप अभी अब उससे कुछ भी मत कहिएगा, मैं देख लूँगा, मैं भी अभी कुछ नहीं कहूँगा, और अभी आप कुछ भी इसके बारे में ना सोचें, ना कहें, ना उससे कुछ कहें। तो उसको उत्सुकता हुई, बोली क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, बढ़ावा हो रहा है ये तो बोले नहीं, ऐसा है, देखिए वो सामने है, सामने की पटरी पे वो बैठा रहता है और वो देखता रहता है कि कब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो और मैं भीड़ में जाऊँ और ले लूँ। तो ये उसकी दुआओं का सच पूछिए तो कहानी का नाम ही दुआ है। इसकी दुआओं का ही ये असर है कि उसकी प्रार्थना और आशीर्वाद मुझको मिलता रहता है। क्या कि वो चाहता है कि ये भीड़ जुटे और उस भीड़ में मैं जाऊं, और आज उसी की दुआ से मेरे यहाँ सब कुछ है, मेरे यहाँ भीड़ आती है, सब कुछ है। और मैं जानता हूँ, मैं रोज़ उसको देखता हूँ, ताकता हूँ, निहारता हूँ, पर मैंने कभी उसको रोका नहीं, टोका नहीं, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रार्थना छुपी हुई है, आशीर्वाद छुपा हुआ है। उसको मैं कैसे गंवा दूँ? क्या मैं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लूँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन पीछे बहुत बड़ी सीख दे गई कि प्रार्थना में बड़ा दम है, किसी के आशीर्वाद में बहुत बहुत बड़ा दम है। और यदि आप कर सकते हैं तो 1-2 व्यक्ति को जो कि नीडी है, वाकई में भूखा है, तो आप उसको खाना दे सकते हैं। और जहाँ तक रोक टोक के सवाल है, वाकई में उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी जब पकड़ लिया जाएगा वो। और जब उसकी दुआओं से ही वो रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है, तो फिर कुल्हाड़ी में पैर रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसके साथ ही कहानी तो समाप्त हो गई है, लेकिन मैंने सोचा कि इसके से लगते हुए आपको एक कोटेशन ज़रूर सुना दूँ। चलिए ढूंढती हूँ मैं कोटेशन, यदि मिल जाता है तो ज़रूर सुनाऊँगी। कि क्या है, सुगंध के बिना पुष्प फूल, एंड तृप्ति के बिना प्राप्ति, एंड ध्येय के बिना कर्म, एवं प्रसन्नता के बिना जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। तो यही
कहानी के माध्यम से मुझे संदेश पहुंचाना होता है समाज के वर्गों को। तो आज कहानी इतनी ही, कल फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय। थैंक यू।